हेलो भाइयों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है गैस लॉ। हमने आपको गैस लॉ में बायल के नियम के बारे में बताया, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस के बारे में बताया, जो फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ गैस लॉ में बताया था। आज हम आपको बताएंगे कि चार्ल्स का नियम क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है। आप जानते हो कि गैस के 4 वेरिएबल हैं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और नंबर ऑफ मोल्स हैं। इन्हीं 4 वेरिएबल्स में हम आपस में एक दूसरे वेरिएबल को रिलेट करते हैं और उन पर स्टडी करते हैं। तो जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, स्थिर दाब पर, चार्ल्स का नियम यही है, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन को कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात गैस की निश्चित मात्रा का आयतन मतलब कि गैस का आयतन मतलब कि गैस जितना स्थान घेर रही है या गैस जितना स्थान को ऑक्युपाइड कर रही है, ग्रहण कर रही है, वह स्थान गैस के परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल टी के समानुपाती होता है। मतलब कि एक बार फिर से सुनिए, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं और कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। गैस का आयतन गैस के परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस कैपिटल टी, परम ताप को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को परम ताप कहते हैं। परम ताप कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, परम ताप के समानुपाती होता है, माने कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो ये चार्ल्स का नियम है, चार्ल्स लॉ है, इसकी एक कंडीशन है, शर्त है, यह सदैव कांस्टेंट प्रेशर पर लगेगा। यदि प्रेशर वेरिएबल वेरी कर रहा है, प्रेशर घट बढ़ रहा है, तो चार्ल्स का जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, तब यह 100% लागू नहीं होगा, तब यह नियम फेल कर जाएगा। यह नियम ओनली केवल स्थिर दाब पर निर्भर करता है, माने दाब न बदले और गैस के नंबर ऑफ मोल्स माने गैस की मात्रा भी कांस्टेंट रहे, माने गैस की निश्चित मात्रा, गैस जितना पहले लिए हैं बाद में उतनी रहे। यदि ये दोनों शर्तों का पालन हो रहा है तब तो चार्ल्स का नियम लगेगा, और नहीं चार्ल्स का नियम नहीं लगेगा। दाब और नंबर ऑफ मोल्स के अलावा चाहे जो भी बदल जाए, चार्ल्स का नियम सत्य है, लेकिन दाब और नंबर ऑफ मोल्स, स्थिर दाब और मात्रा न बदले, बाकी आयतन बदल जाए, टेम्परेचर बदल जाए, डेंसिटी बदल जाए, कुछ भी बदल जाए। तो एक बार सुनिए फिर से कि स्थिर दाब पर एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, माने किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन गैस के परम ताप कैपिटल टी, परम ताप को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, के समानुपाती होता है। एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर आप जानते हो कि यह नियम यही कर रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर कैपिटल टी को इंक्रीज करेंगे, आपका जो वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम है, वो बढ़ता चला जाएगा उसी रेशियो में। मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं, इस स्टेटमेंट को हम गणितीय रूप से लिख सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं कि बी प्रोपोर्शनल टी, और जो ब्रैकेट में लिखा है पी और एन, पी प्रेशर है, प्रेशर को कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम नंबर ऑफ मोल्स है, ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये बदल नहीं रहे हैं। तो वी प्रोपोर्शनल टी माने कि गैस का जो आयतन है उसके टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, माने समानुपाती है। गैस का टेम्परेचर आप जितना ही अधिक बढ़ाएंगे उसका वॉल्यूम उतना ही अधिक बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी घट जाएगा। अर्थात वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच एक स्ट्रेट लाइन है, एक सरल रेखा है। जब भी आप जानते हो कि कभी भी साइंस में आप जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी हटता है या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो सदैव एक कांस्टेंट आता है। तो भी प्रोपोर्शनल टी के जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी अनुक्रमानुपाती स्थिरांक के स्थान पे एक कांस्टेंट के आता है। एक के है जो इसका मान नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, गैस की मात्रा पर नहीं, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न गैसों के लिए के का मान भिन्न भिन्न होता है, तो बी अपान टी एक कांस्टेंट होगा, के होगा। यही है चार्ल्स का लॉ, माने वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो सदैव कांस्टेंट होगा यदि शर्त है दाब नियत रहे तब, यदि दाब बदल रहा है तो ये भी बदल जाएगा। तो आप देखिए कि ये आइसोबेरिक प्रोसेस है, समदाबी प्रक्रम है। एक बर्तन लेते हैं, ये मूवेबल पिस्टन इसमें लगा हुआ है, इसमें कोई गैस ए भर ली जाती है।
शुरुआत में गैस यहाँ तक भरी जाती है, माने गैस का वॉल्यूम यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। वॉल्यूम को कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं और एक पिस्टन लगा हुआ है, इस पे प्रेशर लगा रहा है। और मान लीजिए इस पिस्टन पी प्रेशर लगा रहा है, पी दाब लगा रहा है और गैस का जो टेम्परेचर है वो टी है, T1 है। यदि गैस के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है, T2 कर दिया जाता है, तो गैस का जो वॉल्यूम है जो ऑक्यूपाइड करेगी वो बढ़ जाता है। माने कि AB2 यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन AB2 बड़ा है B1 से। B1 यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन B2 यहाँ से यहाँ तक है, माने B2 बड़ा है। गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर उतना ही रहेगा। यहाँ पे भी P था, यहाँ पे भी पिस्टन P ही प्रेशर लगाएगा। और यहाँ पे भी गैस A थी, यहाँ पर भी गैस A है, मतलब गैस भी नहीं बदल रही है। और जो गैस की मात्रा ली गई थी, यहाँ पे भी इस बर्तन में भी नंबर ऑफ मोल्स जितने थे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स इस बर्तन में भी रहेंगे। तो आप देखिए कि V2 जो है V1 से बड़ा है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, माने नंबर ऑफ मोल्स और दाब नहीं बदला। और आयतन जो है टेम्परेचर बढ़ाने पे जो B2 है इस बर्तन का आयतन है इस बर्तन के आयतन से बढ़ गया। और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो इसका था वो T1 है, इसका T2 है। और इस पॉट का माने इसी बर्तन का टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, अर्थात जो T2 है वो T1 से बड़ा है, तभी तो वॉल्यूम बढ़ गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक ही गैस का अगर टेम्परेचर B1 से B2 कर दिया गया हो, ताप T1 से T2 कर दिया गया हो, तो यदि हम B1 और T1 का रेशियो निकालें तो B1 बटे T1 बराबर B2 बटे T2 बराबर K आएगा और एक कांस्टेंट होगा। माने B1 T1 K के बराबर होगा, B2 T2 भी K के बराबर होगा। B1 और T1 का रेशियो और B2 और T2 का रेशियो आपस में बराबर होंगे ही, लेकिन ये दोनों K के बराबर होंगे। और K एक कांस्टेंट है जो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। अब आप देखिए जो यह एक चार्ल्स इक्वेशन है जो यहाँ पे देख रहे हैं, इस मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, यह चार्ल्स इक्वेशन है। यह चार्ल्स इक्वेशन है, एग्जाम्पल ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के उदाहरण, रोटी का फूलना। जब आप रोटी बनाते हैं तो आप जब गर्म करते हैं रोटी को तो रोटी फूलती है, माने उसका वॉल्यूम बढ़ता है। आप उसको टेम्परेचर देते हैं तो द्रव का गर्म होना, पानी को गर्म करते हैं तो पानी बहने लगता है, बर्तन से ऊपर चला जाता है, अर्थात पानी का वॉल्यूम बढ़ता है टेम्परेचर देने से। तो रोटी का फूलना और द्रव का गर्म होना भी चार्ल्स नियम के उदाहरण हैं। चार्ल्स का नियम भाइयों सदैव स्थिर दाब पर लागू होता है और जो गैस ली जा रही है गैस की मात्रा न बदले। जो गैस, यहाँ मान लीजिए कोई गैस A ली गई हो, यहाँ पे भी वही गैस A ही है, यहाँ पे भी उसकी मात्रा मान लीजिए N मोल था तो यहाँ पे भी N मोल है। माने मात्रा में अब प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन सिर्फ टेम्परेचर में किया है मैंने। यहाँ टेम्परेचर T1 था, यहाँ T2 कर दिया है। और टेम्परेचर जो T2 है T1 से अधिक है, मतलब कि T2 को बढ़ा दिया है, T1 से ज़्यादा है, तो वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो जो शुरुआती वॉल्यूम B1 था उसी गैस का, बाद में अंतिम वॉल्यूम B2 हो गया। तो जो B2 है B1 से बड़ा है, तो यदि हम कोई गैस B1 से उसका आयतन B2 हो जा रहा है, टेम्परेचर T1 से T2 हो जा रहा है, तो अगर इसका रेशियो निकालें B1/T1 और वो वॉल्यूम और टेम्परेचर का, माने कि आयतन और ताप का, तो सदैव कांस्टेंट होगा। ये 4 समीकरण है। B1 क्या है? गैस का प्रारंभिक आयतन है। B2 क्या है? गैस का अंतिम आयतन है। T1 क्या है? गैस का प्रारंभिक दाब है। और T2 का है? गैस का अंतिम आयतन, मतलब सॉरी अंतिम ताप है। तो अगर इसमें अगर हम ग्राफ का अध्ययन करें चार्ल्स के नियम के लिए, तो हम देखेंगे कि यहाँ अगर हम टेम्परेचर ले रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर एक्स एक्सिस में मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में टेम्परेचर ले लिया, वाई डायरेक्शन में वॉल्यूम ले लिया, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे आएगी एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी। माने जैसे यहाँ तक आया तो ये भी यहाँ ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अगर यहाँ पे लिया जाए V/T का मान, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे V/T का मान लिया जाए और टेम्परेचर को कितना भी बढ़ा दिया जाए, तो सदैव सदैव ऐसे स्ट्रेट, मतलब कि एक कांस्टेंट रहेगा V/T का मान। यदि एक कांस्टेंट प्रेशर पे ही सत्य है, यदि प्रेशर बदल जाएगा तो ये स्ट्रेट नहीं आएगा, माने एक कांस्टेंट नहीं रहेगा। यही है चार्ल्स का नियम।